अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरा पहले देशभक्ति पढ़ने से पहले मेरी थॉट्स जो थे और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज भी आया। मैं पहले सोचती थी, मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरी कास्ट से बिलोंग नहीं करती थी, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने मना किया उससे बात करने से। तो मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स सही कह रहे हैं और मैंने उससे बात करना थोड़ा कम कर दिया। बट जब मैंने देशभक्ति पढ़ी, जब हमारी टीचर्स ने हमें समझाया कि जात पात ऐसा कुछ भी नहीं होता, तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं भी तो गलत ही कर रही हूँ। मैं देशभक्त कैसे हो सकती हूँ, मैं भी तो गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उससे दोबारा बात की जब, तब भी मुझे मेरी मम्मा ने मना किया। मुझे मेरे मम्मा ने कहा कि नहीं, मैंने तुझे मना किया था तो तुझे बात नहीं करनी है। और मैंने फिर अपने मम्मा को भी बोला कि नहीं मम्मा, जात पात ये सब चीज़ें हम लोगों ने मनाई हैं, भगवान ने हमें एक जैसा बनाया है, तो हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू। वेरी नाइस। वंशिका, आपसे एक क्वेश्चन और है। आपने बोला कि आपके पेरेंट्स और आपके आसपास के लोग थे, उन्होंने भी आपको इस प्रकार की बात कही थी, तो उनके व्यवहार में अब क्या बदलाव आप देखते हैं? मैम, मैंने उनके अंदर चेंज देखा। मुझे मम्मा ने कहा कि हाँ, शायद तू सही कह रही है, मेरे अंदर ही मैंने गलत थिंकिंग रखी हुई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अलग है, बट ऐसा नहीं है, सब लोग एक समान हैं। बच्चा भी बदला, माँ भी बदली, आसपास का वातावरण भी बदला। ये इतना पावरफुल मैसेज था, मुझे तो लगा कि ये देशभक्ति क्लासेस अगर पूरे देश में लागू कर दे तो ये जात पात ही खत्म हो जाए हमारे देश से। और इसमें किसी ने किसी को मारा नहीं, किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया, ये एहसास अंदर से निकल के आया। और जो एहसास अंदर से निकल के आता है वो सस्टेनेबल होता है, वो हमेशा के लिए होता है। तो उस बच्चे के अंदर भी वह एहसास हमेशा के लिए और उसकी माँ के अंदर भी वो एहसास हमेशा के लिए रहेगा कि जात पात गलत बात है, कोई जात पात नहीं है, सब बराबर हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरा पहले देशभक्ति पढ़ने से पहले मेरी थॉट्स जो थे और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज भी आया। मैं पहले सोचती थी, मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरी कास्ट से बिलोंग नहीं करती थी, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने मना किया उससे बात करने से। तो मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स सही कह रहे हैं और मैंने उससे बात करना थोड़ा कम कर दिया। बट जब मैंने देशभक्ति पढ़ी, जब हमारी टीचर्स ने हमें समझाया कि जात पात ऐसा कुछ भी नहीं होता, तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं भी तो गलत ही कर रही हूँ। मैं देशभक्त कैसे हो सकती हूँ, मैं भी तो गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उससे दोबारा बात की जब, तब भी मुझे मेरी मम्मा ने मना किया। मुझे मेरे मम्मा ने कहा कि नहीं, मैंने तुझे मना किया था तो तुझे बात नहीं करनी है। और मैंने फिर अपने मम्मा को भी बोला कि नहीं मम्मा, जात पात ये सब चीज़ें हम लोगों ने मनाई हैं, भगवान ने हमें एक जैसा बनाया है, तो हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू। वेरी नाइस। वंशिका, आपसे एक क्वेश्चन और है। आपने बोला कि आपके पेरेंट्स और आपके आसपास के लोग थे, उन्होंने भी आपको इस प्रकार की बात कही थी, तो उनके व्यवहार में अब क्या बदलाव आप देखते हैं? मैम, मैंने उनके अंदर चेंज देखा। मुझे मम्मा ने कहा कि हाँ, शायद तू सही कह रही है, मेरे अंदर ही मैंने गलत थिंकिंग रखी हुई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अलग है, बट ऐसा नहीं है, सब लोग एक समान हैं। बच्चा भी बदला, माँ भी बदली, आसपास का वातावरण भी बदला। ये इतना पावरफुल मैसेज था, मुझे तो लगा कि ये देशभक्ति क्लासेस अगर पूरे देश में लागू कर दे तो ये जात पात ही खत्म हो जाए हमारे देश से। और इसमें किसी ने किसी को मारा नहीं, किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया, ये एहसास अंदर से निकल के आया। और जो एहसास अंदर से निकल के आता है वो सस्टेनेबल होता है, वो हमेशा के लिए होता है। तो उस बच्चे के अंदर भी वह एहसास हमेशा के लिए और उसकी माँ के अंदर भी वो एहसास हमेशा के लिए रहेगा कि जात पात गलत बात है, कोई जात पात नहीं है, सब बराबर हैं, सब एक जैसे इंसान हैं। ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून।